वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज हम परीक्षा अध्ययन क्लास 5th का सेट नंबर 3 जो बोर्ड पेपर में आना है उसके क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं और एक्सरसाइज वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ड्रॉ द फिगर ऑफ द एंगल ऑफ द मेजर राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल एंड द लेस देन राइट एंगल। तो इस तरह से हमें बताना है कि ये हमें मेजर करना है, एंगल ऑफ द राइट एंगल बनाना है और मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। हमें यहाँ पर ध्यान देना है, जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और उसके बाद जो मोर देन राइट एंगल होता है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल भी बोलते हैं। वो होता है आपका 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। उसके बाद जो लेस देन राइट एंगल होगा वो होता है 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में, और इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल, और इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। तो जहाँ भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आता है कि राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से लेस होता है, एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बातें, जो आपका राइट एंगल बनेगा वो एल शेप में बनता है, ठीक है, एल शेप में बनता है। तो ये इसको हम बोलते हैं साइड, ये होती है साइड। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि एक्यूट एंगल आपका जो है लेस देन राइट एंगल, और इसमें देखिए राइट एंगल इस तरह से बन रहा है। अब इस 90 डिग्री से ज़्यादा जो बनेगा, कहने का मतलब यहाँ ऐसा भी आप बनाते हैं तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल या इसको बोलते हैं मोर देन राइट एंगल। लेकिन इस कंडीशन में देखिए, जैसे ये हमारा राइट एंगल है, यदि इससे आप इस तरह इससे कम बनाते हैं तो ये सभी आपके लेस देन राइट एंगल होंगे और ये आपका एक्यूट एंगल भी कहलाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप साइड लिख दीजिए, ये साइड हमने लिख दिया। इसको एंगल को आप एरो से दिखा दीजिए, नाम दीजिए OAB, जैसे दिया हुआ है OAB। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑफ द फेंस ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द गार्डन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई गार्डन बनाना है, अब गार्डन के अंदर आप फेंसिंग यूज करोगे। यदि मैं सीधा इसको करूं तो मैं बोलूं इसकी पूरी लेंथ कितनी है भाई, 20 मीटर है। तो ये जो पूरी फेंस वाला बाहर बाहर वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द स्क्वायर गार्डन, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर आपका 20 हो गया, और पेरीमीटर का फार्मूला होता है, ये स्क्वायर गार्डन है तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर हमें साइड निकालनी थी, तो साइड जब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर इसको जब इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो साइड इक्वल टू 20/5 और 5 1 जा 5, सॉरी 20/4 है यहाँ पे, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो आपका आंसर यहाँ पे 5 मीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टैंक इज फिल्ड विद 300 लीटर ऑफ द वाटर। एक टैंक है, कैसा ही मैं टैंक बना देता हूँ, मान लीजिए ये टैंक है, और इस टैंक के अंदर अ टैंक फिल्ड विथ 300 लीटर ऑफ द वाटर, इसके अंदर जो पानी है वो कितना है, 300 लीटर है। हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन द 25। अभी बोलता है कि 25 सच टैंक, इसी तरह के 20 लगा दूँ तो कितना पानी फिल हो जाएगा। तो पहली बात इसमें तो यही हमें जानना है कि इसको 300 से 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 7500 लीटर आएगा। तो ये पहली बात, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
इफ द 15 बकेट कैन बी फिल्ड विद द 1 टैंक ऑफ द वाटर। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि 15 बकेट और भी फिल किया जा सकता है 1 टैंक ऑफ द वाटर, देन हाउ मेनी बकेट कैन बी फिल्ड विद द वाटर इन 25। तो 25 टैंक्स में कितना भरा जा सकता है। तो सेम वही है कि 1 टैंक में नंबर ऑफ बकेट 15 भर सकते हो, तो 25 में मल्टीप्लाई कर दिया। 25 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और ये 12 हो गया। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 और इसको प्लस करेंगे तो 5 और ये 7, 375 बकेट आपका हो गया। तो इस क्वेश्चन को अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 5 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको आपने ध्यान देना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि एक टैंक में 300 लीटर पानी भरा हुआ है, यदि 25 टैंकों में 25 टैंक सेम में हो तो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। 325 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7500 लीटर पानी भरा जा सकता है। उसके बाद ये बोला है कि एक टैंक में यदि 15 लीटर और भर सकते हैं तो 25 में कितना भर सकते हैं, तो भाई 25 को 15 से मतलब 375 बकेट और भी डाला जा सकता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेट नंबर 3 जो बोर्ड का पेपर है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, द गिवन फिगर इज मेड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड। इसमें 2 फिगर दिए हुए हैं, देखिए फिगर 1 और फिगर 2। तो द गिवन फिगर इज मेड ऑफ द स्क्वायर, उनकी साइड जो है 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लेंथ 1। तो इसकी फिगर 1 और फिगर 2 की दोनों के हमें क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर 1 एंड एरिया निकालना है हमें फिगर 2 की। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पेरीमीटर, ये आपका देखिए लेंथ इसकी कितनी है और ब्रेथ, लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है, आप काउंट कर सकते हैं। और ब्रेथ इसकी कितनी है 1 2 3 सेंटीमीटर है, ये आपने नोट कर लेना है। तो पेरीमीटर, तो ये एक जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल को शो करता है, रेक्टेंगल का होता है पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ 5 दिया हुआ है और ब्रेथ 3 दिया हुआ है, तो 5 + 3 8, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर, आपका ये आंसर हो गया। यदि फिगर 2 की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 है ये, और ये भी 1 2 3 4 5। तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ बराबर है, तो जिसमें इक्वल होते हुए स्क्वायर कहलाता है। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द फिगर 2 या एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि साइड इंटू साइड, ये साइड कहलाती हैं ये सब। तो साइड इंटू साइड मतलब 5 इंटू 5 करेंगे यहाँ पे, तो 25। अच्छा, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ध्यान देंगे आप, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा बोर्ड का सेट नंबर पेपर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप बाकी जो है बाकी भी वीडियो आप जो है इसमें देख सकते हैं, मैंने काफ़ी इजी वे में मैंने समझाया हुआ है। आपने दोस्तों को इस चैनल को जो है लाइक, आप जो है इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका जो है बेनिफिट मिल सके। मैंने इजी तरीके से जो है इसको समझाने की कोशिश किया हुआ है। मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस, आप सर्च कर सकते हैं और आपको रिमेनिंग वीडियो भी इसी में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।